नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंबा साहब सबका स्वागत करता हूं। और सबसे ब्रेकिंग न्यूज यही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नियोजित अपने ही विद्यालय में बनेंगे राज्यकर्मी, यानी जो जहां है वही रहेगा। और ये अवसर था आज जो मुख्यमंत्री जी जब बांट रहे थे नियुक्ति पत्र, और नियुक्ति पत्र बांटने के पश्चात जब भाषण दे रहे थे तो लिखित रूप से उनका एक भाषण था जिसमें बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा। महिला शिक्षा पर भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उसके पहले विजय कुमार चौधरी जी ने भी कहा कि जो दिए हैं वही दिए हैं, मुख्यमंत्री जी दिए हैं और वही देंगे। इस पर भी बहुत सारी बातें हुई और लोग मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में चुटकी ले रहे थे लोगों। लेकिन अभी स्थिति यही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जहां है वहीं रहेंगे और नियोजित अपने ही विद्यालय में बनेंगे राज्यकर्मी। चूंकि नियुक्ति पत्र में पदस्थापन का एक जिक्र है और पदस्थापन के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो पदस्थापन है इसकी चिंता हमारे नियोजित शिक्षकों को बनी हुई है, तो ये चिंता नहीं करना है। जो जहां पे है नियोजित शिक्षक जहां बना हुआ है वही राज्यकर्मी रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है परीक्षा देना, एक छोटा मोटा परीक्षा है, परीक्षा ही तो देना है। जो अब बाकी जो बच गए हैं 80-85 हज़ार, उन लोगों को बोलिए समझाइए कि एक परीक्षा ही तो देना है, छोटा परीक्षा दे देना है और बन के सरकारी बन जाना है, यानी सरकारी कर्मी हो जाना है। इस बात का भी जिक्र उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने किया। तो आज चलिए अवसर था पटना में जो अधिवेशन भवन में ये कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी थे, विजय कुमार चौधरी जी थे, सभी मतलब आला अधिकारी भी लोग थे। और इस पर उन्होंने जो अपना लिखित रूप से उनका जो भाषण था और भाषण का जो मेन थीम था उसको सबसे अंत में उन्होंने कहा कि चलिए आप लोगों का जो डिमांड है और जो मांग है, जिस तरह की जो बातें आप लोगों की होती रही है अब कि आपको जो चिंता सता रही है कि पदस्थापन या दूसरी जगह भेजने की बात है, तो नियोजित तो अपने ही विद्यालय में बनेंगे राज्यकर्मी। अब बात आ रही है कि हमारे वैसे शिक्षकों के बारे में सोचिए जो नियोजित या बीपीएससी से संबंधित जो हमारे शिक्षक जो दूसरे जिलों में है उनका क्या होगा। जो दूसरे जिले में है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जो नियोजित जो भी है, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी तो फिर आएगी, इसमें सुधार होगा और कैबिनेट से फिर पास होगा। ये आगे ये दिख रहा है कि अब आपका जो नियमावली है विशेष शिक्षक नियमावली, इसमें भी तब्दील होना एकदम लाजिमी है और विशेष शिक्षक नियमावली में सुधार होगा, ट्रांसफर पॉलिसी में भी सुधार होगा। और जो शिक्षक हमारे साथी जो वर्षों से 18 साल 20 साल से दूसरे जिले में है वे भी तो अपने ही विद्यालय में अगर परीक्षा दिए हैं, विशेष शिक्षक बन रहे हैं तो राजकर्मी तो बनेंगे। लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी के लिए 100% आश्वस्त रहिए कि ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, क्योंकि जिनको आप ट्रांसफर चाहिए उन्हीं को ट्रांसफर मिलेगा। यानी ये ऐच्छिक हो जाएगा जो जहाँ तक कि उनके स्टेटमेंट से लग रहा है। अब आप लोग मेरी बातों पर ये भी कह सकते हैं कि अरे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 से 4 करने का कोई बात माना एसीएस महोदय, तो शिक्षा मंत्री की बात को कौन मानता है और फिर भविष्य में क्या पता पलट जाए, ये हो नहीं हो अलग बात है। क्योंकि अधिवेशन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जहां है वहीं नियोजित के जो शिक्षक हैं जो विशेष बन रहे हैं राजकर्मी वहीं पे बनेंगे, सरकारी कर्मी बन जाएंगे। और लिखित रूप से उनका भाषण था, तो इस लिखित भाषण को भी इम्प्लीमेंटेशन कराने का कार्य विभाग को है, सरकार को है। और इसके लिए देखिएगा एक लेटर जारी किया जाएगा या कैबिनेट की मीटिंग में जो भी संशोधन करने की प्रक्रिया होगी उसका संशोधन किया जाएगा, चाहे वो नियमावली में संशोधन की बात हो, वो आपकी सेवा निरंतरता पे हो या आपके प्रोन्नति के संबंध में हो, या मैं आपको बता दूं ट्रांसफर पॉलिसी और जो मार्गदर्शन है उस संबंध में हो। तो जो बंधु हमारे दूसरे जिले में या दूसरे अनुमंडल में या दूसरे मतलब दूसरे जिले में 100 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है, वे आश्वस्त रहें कि आपके लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी आएगी। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें थोड़ी देर हो गई, और अगर ये ट्रांसफर पॉलिसी होता, कोर्ट में नहीं जाते, इंटरवेन नहीं होता, तो फिर ये ट्रांसफर पॉलिसी आगे बढ़ जाती और ट्रांसफर हो जाता। लेकिन चूंकि अब इस पर रोक लगा दिया गया है, अब इस पर यह देखना है कि क्या ट्रांसफर पॉलिसी के रोक पर पत्र जारी किया गया है और पत्र कब तक जारी किया जाएगा हमारे एसीएस महोदय के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कि ट्रांसफर पॉलिसी पर रोक है। क्योंकि अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी पर रोक के संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अब उस पत्र में क्या जिक्र रहेगा, क्या नियोजित शिक्षकों को उससे वंचित कर दिया जाएगा और या नियोजित शिक्षक में वैसे शिक्षक जो चाहते हैं ऐच्छिक कर दिया जाएगा कि जो चाहते हैं वही ट्रांसफर अपना लें, या जो बीपीएससी के शिक्षक जो ट्रांसफर लेना चाहते हुए ट्रांसफर लें। तो इस तरह उस पत्र में क्या जिक्र होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। आज शाम तक देखिए पत्र या कल तक आ जाना चाहिए। दूसरी बात कि पोर्टल पे जो अप्लाई करने का जो
पोर्टल अभी चालू है, तो ये पोर्टल भी बंद हो जाना चाहिए जैसे ही इस तरह का जजमेंट आया और इस तरह की बातें हुई। लेकिन चूंकि पोर्टल अभी बंद नहीं किया गया है, पोर्टल पे आवेदन लिया जा रहा है, तो इतना आश्वस्त रहिए कि अब ट्रांसफर उन्हीं का होगा जो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहेंगे, जो अपना अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, उन्हीं का ट्रांसफर होगा। चूंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जहां पे है वहीं पे राज्यकर्मी बनेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, जो जहां वही बने रहे और राज्यकर्मी वहीं पे बनेंगे। तो चलिए, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।